आज हमारे हरियाणा खबर फर्स्ट चैनल के कैमरे पे बोल रहे हैं संदीप जी, बहुत मत जाना। ये जो आपका जीत के अगर जीत गए उसके बाद अगर आपने वादे नहीं पूरे किए तो फिर भी आप जो है इसके आपको जवाब देना होगा। के अंदर आपसी झगड़ा हो जाता है उस समय किसी दो परिवारों के झगड़े को निपटाने के लिए आप सामने वाला जो व्यक्ति है वोट बैंक देखेंगे या फिर निष्पक्ष भाव से जांच करेंगे उसकी, या कैसा है लाखों रुपए मांगे जाते हैं, बेटियां बोझ बना दी जाती है माँ बाप के ऊपर। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखो जी, शादी हुई, मेरी भी हुई थी, छोटे भाई की भी हुई थी। घर में पिताजी जॉब पे हैं, छोटा भाई जॉब पे हैं। भगवान ने जमीन भी ठीक ठाक दे रखी है भाई, सही गुजारा। और गाड़ियां देने वाले मेरे को भी आए थे, छोटे भाई को भी आए थे। पर हमने वहां पर सिर्फ संस्कार देखे, बच्चे देखे, और इस चीज के ऊपर ये फोकस दिया कि कल हमें देख के कोई और भी ये कहेगा भी हम दहेज नहीं ले रहे। पैसा कौन नहीं लेना चाहता? पैसा सभी लेना चाहते हैं। आपके मन में लालच नहीं आया कि आपका जो भाई सर्विस में है आपको लाखों रुपए मिल सकते थे? सुना मेरा शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या रहेगा गांव बैजलपुर के? हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि लगातार जो है चुनाव की जो तारीखें हैं वो दिन रात जो है चेंज होती रही है, और अभी जो समय कुछ नजदीक भी लगता नजर आ रहा है। पता नहीं कब हरियाणा सरकार का फैसला आ जाए और जो है चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो इसी मौके पर आज हमारे साथ गांव बैजलपुर से संदीप हमारे साथ मौजूद है इसमें, जो कि गांव बैजलपुर के लिए एक नया चेहरा सरपंची के मैदान में उतरेंगे। उनसे जानकारी लेंगे कि उनके मन में क्या है और कैसे उन्होंने सरपंची के लिए अपना मैदान में आना चाहते हैं। सबसे पहले संदीप जी आपका बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा खबर। नमस्कार डॉक्टर साहब, और सभी दर्शकों आपके हरियाणा फास्ट खबर को नमस्कार। तो मैं आपका चैनल बहुत बार देखता हूँ, आप इन काम में बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हो, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए आपका। सर सबसे पहला प्रश्न है मेरा, सरपंच क्यों बनना चाहते हैं आप? सरपंच, देखो सर, सरपंच बनना और सरपंच बन के काम करना, इन चीजों में बहुत फर्क है। पहले होते थे सरपंच, अब सरपंच का तो सिस्टम रहा ही नहीं। अब तो राजनीतिक इतनी खराब, इतने गंदे विचारों पे चली गई है कि सरपंच का तो नाम निशान बंद है। तेरी मेरी आपसी रंजिश, गुटबाजी, वोटों की राजनीति, वोट बैंक बनाना तोड़ना, यही चीजें चल रही है। ना गांव का कोई विकास चल रहा आज के टाइम, ना किसी को किसी की जरूरत है। पैसे दो, वोट लो, दारू पिलाओ, वोट लो। ना किसी का शिक्षा के प्रति कोई सिस्टम है, और ना ही आज तक मैंने कभी खेलों में देखा, खासकर मेरे गांव में मैं बता रहा हूँ। जब चुनाव लड़ते हैं उस समय तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जीत के बाद कहीं ना कहीं सरपंच जो उम्मीदवार है वो भूमिगत हो जाते हैं जीत के बाद। हाँ हाँ, आपकी बात 100% सही है, पर इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, और हमारे जैसे युवा बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही ये कुछ कर सकते हैं। और चेंजमेंट के लिए ये चीज आज के टाइम जरूरी है, अपने आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि भविष्य में बच्चे इतने खराब हो रहे हैं। वादे तो हम कर लेते हैं क्यों, हमें वोट लेने होते हैं, पर उनको चलाना हमारे बस की बात नहीं होती। क्यों, हमारा सिस्टम ऐसा हो जाता है कि हम हाय धन के पीछे बढ़ जाते हैं, और ना हमें कोई ऐसा रास्ता दिखता जिस पर हम काम करें। पर ये चीजें कुछ चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब चुनाव आ रहा है, अब मैं वादे भी करूंगा, और मैं उसके बाद वादे ना निभाऊं तो सबसे घटिया सोच होगी मेरी। आप तो वैसे भी आज हमारे हरियाणा खबर फर्स्ट चैनल के कैमरे पे बोल रहे हैं संदीप जी, बहुत मत जाना। ये जो आपका जीत गए उसके बाद अगर आपने वादे नहीं पूरे किए तो फिर भी आप जो है इसके आपको जवाब देना होगा जनता को। मैं जनता का ऋणी हूँ, रहूंगा। अगर ये मेरे को सौभाग्य मिलता है, मेरे गांव वासियों का अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, मेरे दादा खिड़ा रहता है, तो मैं अगर मेरे कदम से थोड़ा भी चूक जाऊं तो मैं जो कहे वो सजा मंजूर है। और उसके बाद मैं उससे ज्यादा और मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं गांव वालों के साथ रहा हूँ, सामने रहा हूँ, उनको उनको पता है मैं जैसा हूँ आज के टाइम, उससे 100 गुना बढ़िया उनको करके दिखाऊंगा। अगर आप जीत जाते हैं तो सरपंच बनने के बाद सबसे पहला कदम गांव बैजलपुर के लिए आपका क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला कदम यही रहेगा, गांव के अंदर हमारे जो असुविधाएं चल रही है, पानी की निकासी की है, सड़कों की है, खेलों में हमारे बच्चे इतने हाई लेवल तक गए हुए हैं, उनकी तरफ कोई पंचायत या सरपंच आज तक ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद शिक्षा के ऊपर हमारा हरियाणा प्रदेश में पहला नंबर है सरकारी स्कूल का, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अभी मैं 15 अगस्त को प्रोग्राम करवा रहा हूँ, वो एक सम्मानित समारोह है। मैं कम से कम भगवान की दया से 200 बच्चों को सम्मानित करूंगा वहां पे। और उसके बाद अगर भगवान मेरे को बना देता है, गांव मेरे को बना देता है, तो मैं अपनी छवि को 100% करके दिखाऊंगा, दुगनी। और अगर मैं बन जाता हूँ सरपंच, तो सबसे बड़ी बुराई हमारे गांव में है गुटबाजी की। गुटबाजी में इतना सिस्टम खराब हो गया, हमारे गांव के कम से कम 10 से 12 बच्चे जेल में हैं, सिर्फ राजनीतिक चुनाव की आपसी रंजिश के कारण। उसके बाद 15 से 20 बच्चों के केस चल रहे हैं। कुछ हद तक तो मैंने फैसले करवाए हैं,
और ये चाहता हूँ कि मेरा गांव पहले आज से 15 साल पहले जो था वो दोबारा करके दिखाऊं। सबसे पहली बात ये है शिक्षा, खेल और राजनीतिक गुटों की। नशे को लेकर आपका क्या फोकस रहेगा? क्या युवाओं के अंदर देखा जाए तो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांव बैजलपुर में नशे के क्या हालात हैं? अगर आप जीतते हैं तो नशे पर क्या फोकस रहेगा? नशे की बात ये है सर, अगर आज के टाइम है सरपंची का अगर कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे पहला ही सिस्टम नशा का उठाते हैं। आप बांटी जाती है उम्मीदवारों के द्वारा, आप क्या करेंगे? मैंने आज तक कभी शराब बांटी नहीं और ना ही मैं चलाऊंगा। मैंने सख्त मना कर रखा है शराब के लिए। हाँ, गांव में मेरे और कैंडिडेट भाई मेरे खड़े हैं, मैं उनको भी ये सलाह देता हूँ, इलेक्शन कोई जीतो या हारो, पर ये गलत काम कभी नहीं करना। एक देखा जा सकता है, जो संदीप ने बात कही वो सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ है संदीप जी इस समय, कि नशा बांट के जो व्यक्ति वोट हासिल करेगा तो उसका कैरेक्टर और उसकी छवि उसी जगह से हम देख सकते हैं कि जीतने के बाद वो क्या नशे के प्रति ध्यान देगा। एक और प्रश्न है मेरा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या रहेगा गांव बैजलपुर के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी हमारा स्कूल बहुत अव्वल है। अगर मेरी गांव की पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करती तो पता नहीं हमारे चार चांद कहीं लग जाते। अभी हमारे सरकारी स्कूल से एमबीबीएस डॉक्टर और अभी न्यूक्लियर इंजीनियर लगा एक लड़का अपने ही सरकारी स्कूल से, और काफी अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे, ए ग्रेड पोस्ट पे निकले हैं। मैं चाहता हूं अगर मैं आता हूं इस सिस्टम में तो मैं इस सिस्टम को अति हद से अलग इसको चेंज करके दिखाऊंगा और भी ज्यादा इसका मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। ये एक अच्छी सोच लेके संदीप जो है सरपंच उम्मीदवार के रूप में जो है गांव बैजलपुर के लिए एक सरपंच जो बनेंगे, शायद भविष्य संवार सकते हैं गांव बैजलपुर का। एक और प्रश्न है मेरा आपसे, अगर गांव के अंदर आपसी झगड़ा हो जाता है, उस समय किसी दो परिवारों के झगड़े को निपटाने के लिए आप सामने वाला जो व्यक्ति है वोट बैंक देखेंगे या फिर निष्पक्ष भाव से जांच करेंगे उसकी, या कैसा फैसला लेंगे? मैं आज ये प्रण देता हूँ इसी चीज का आपके कैमरे के सामने। मैं अगर मेरे परिवार की भी किसी परिवार के साथ रंजिश या बहसबाजी या झगड़ा हो जाता है तो मैं मेरे परिवार को बगैर देखे जो निष्पक्ष फैसला होगा वो लूंगा। वही बात मैं पूरे गांव के सामने कहता हूँ, आज तक मैंने किए भी हैं और ये करता भी आया हूँ। मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। ये मैं आपके कैमरे के द्वारा आज कह रहा हूँ, मेरे से आप कभी भी जवाब ले सकते हो इस चीज का। क्या-क्या कमियाँ हैं आपके गाँव बैजलपुर में अगर बारीकी से देखा जाए? जैसे हर सरपंच जो है जब मैदान में उतरता है तो कहता मैं गाँव की गलियाँ पक्की कराऊँगा, मैं ये कराऊँगा वो। अभी भी आपके गाँव में आज तक पता नहीं कितने सरपंच बने होंगे। अभी तक क्या-क्या कमियाँ हैं गाँव में? काफी कमी है हमारे गांव में गलियों की भी कमी है। वैसे तो हालांकि काम तो देखो सरकारी ग्रांट के हिसाब से होता है। हम पर्सनली मैं नहीं कह सकता मैं ये करवाऊंगा, सरकार देगी जो काम, सरकार सुविधा बहुत दे रही है। ग्रांट को लेके आने वाला भी सरपंच तो चाहिए। ग्रांट तो सरकार देती है, वो लेके ग्राउंड लेवल तक लेके आना सरपंच का काम होता है। कहीं न कहीं ये तो नहीं रहता कि जब सरपंच जीत के बाद खुद के कमीशन के चक्कर में या उसकी सैलरी के चक्कर में रह जाते हैं, ग्रांट लेके नहीं आते। गाँव का विकास तभी होता है जब सरपंच में दम हो। आप क्या करेंगे? अगर हम सरपंच बनते हैं तो ग्रांट तो हमारी पहला धर्म होता है, क्योंकि काम ही हुआ हमारा। उस धर्म को हम निभाने के लिए सरपंच बनते हैं। अगर वही धर्म नहीं निभाए तो हम सरपंच किस चीज के। हाँ, ग्रांट लेके आएंगे, 100% से ऊपर ग्रांट लेके आएंगे और गांव में लगाएंगे। थोड़ी सी भी चूक होती है तो मैं हर सजा के लिए मंजूर हूँ। गांव की जो भी गलियां हैं, नाले हैं, और जो हमारे मेन मुद्दा है पानी निकासी का, पानी की निकासी का सिस्टम बनाना है सबसे पहले, और नहर से वाटर सप्लाई के अंदर पानी का सिस्टम बनाना है। ये कुछ मेन कमियां हैं, और एक गुटबाजी बहुत ज्यादा है, उस गुटबाजी को खत्म करना है। करेंगे। काफ़ी एक नई सोच लेके जो मैदान में उतर रहे हैं इस समय, पूरा अपना दम रखते हैं और बात जो कही है वो कैमरे के सामने हरियाणा खबर फास्ट जो हमारा चैनल है उसके कैमरे पर आज जो बोल रहे हैं उसके लिए खरे भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब भी दूँगा और इन बातों पर खरा उतरूँगा। तो स्पोर्ट्स के बारे में और क्या कुछ आपका ध्यान है? स्पोर्ट्स के बारे में आज हमारे स्कूल के अंदर कभी आओ आप, वहाँ पे आके वहाँ पे पता करो। हमारे इंटरनेशनल कम से कम 10 से 12 लड़के इंटरनेशनल हैं, और 8 से 10 लड़के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। हॉकी है, कबड्डी है, और कम से कम 40 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स से जॉब पे हैं आज के टाइम। वो सिर्फ मेहनत करें, 250 से 300 बच्चे हमारे ग्राउंड पे आते हैं। वो एक हमारी 8 से 10 लड़कों की मैच्योरिटी है, उसी का सिस्टम हम चला रहे हैं। उस सुविधा के अंदर ना तो हमारा कोई गांव का सरपंच उसमें इन्वॉल्व होता है, ना कोई हमें सरकारी फंड मिलता है। हम अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी से उस सिस्टम को चला रहे हैं, पर आज वो सिस्टम पूरे हरियाणा नहीं पूरे इंडिया में नाम कमा चुका है। काफ़ी एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि लगातार जो है खेलों के अंदर इनके जो गाँव बैजलपुर से लगातार बच्चे अपनी मंजिलों को हासिल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक कोच के रूप में भी आप लगातार सेवाएँ दे रहे हैं ग्राउंड के अंदर। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, अगर हर ग गाँव का सरपंच ऐसा दम रखता हो और जिसकी जो है बात के अंदर वज़न हो, तो वो गाँव की तस्वीर बदल सकता है। तो हर एक गाँव को ईमानदार और संदीप जी ने जो वादे किए हैं, ऐसे ही वादों के साथ सरपंच मैदान में उतरे और जीत के बाद वो काम
संपूर्ण करे, तभी जो है गाँव की तस्वीर बदल सकता है। एक और मैं जानकारी लेना चाहूँगा, आपकी भाई की भी शादी हुई, आपकी भी शादी हुई है, कहीं न कहीं दहेज नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश हमें पहले भी आपका जो न्यूज़पेपरों के माध्यम से मिला था। क्या कहना चाहेंगे आप ने दहेज क्यों नहीं लिया? जबकि अगर मैं इस समय की बात करूँ, कलयुग का समय चल रहा है, पीक टाइम है, इसमें गाड़ियाँ माँगी जाती हैं, लाखों रुपए माँगे जाते हैं, बेटियाँ बोझ बना दी जाती हैं माँ-बाप के ऊपर। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखो जी, शादी हुई, मेरी भी हुई थी, छोटे भाई की भी हुई थी। घर में पिताजी जॉब पे हैं, छोटा भाई जॉब पे हैं। भगवान ने जमीन भी ठीक ठाक दे रखी है, भाई सही गुजारा। और गाड़ियां देने वाले मेरे को भी आए थे, छोटे भाई को भी आए थे। पर हमने वहां पर सिर्फ संस्कार देखे, बच्चे देखे, और इस चीज के ऊपर ये फोकस दिया कि कल हमें देख के कोई और भी ये कहेगा भी हम दहेज नहीं ले रहे। पैसा कौन नहीं लेना चाहता? पैसा सभी लेना चाहते हैं। आपके मन में लालच नहीं आया कि आपका जो भाई सर्विस में है, आपको लाखों रुपए मिल सकते थे? पैसा जो हम कमाएंगे ना, वो हमारा है। हम किसी से लेंगे, वो हमारा पैसा कभी नहीं हो सकता। जो हमारी कमाई होगी वही हमारा पैसा है। इसीलिए बेटी दे दी उसने, तो हमें करोड़पति बना दिया उन्होंने। जिसने अपनी छाती से बेटी निकाल के दी है, वो हमारे लिए धनी है। काफ़ी एक अच्छी सोच भी रखते हैं संदीप सरपंच उम्मीदवार बैजलपुर के लिए जो एक बहुत एक बड़ा एक कुछ नया सरपंच मिलने वाला है गाँव बैजलपुर को, शायद इनकी बातों से भी लग रहा है। साथ-साथ कहा है कि जिसने बेटी दे दी हो तो पीछे का क्या रह गया, और एक पैसे का लालच इनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं गाँव बैजलपुर का विकास भी हो सकता है। तो एक मौका सरपंच उम्मीदवार संदीप हमारे साथ हैं इस समय, इनको शायद गाँव के लोग वो देंगे और ये अपनी मंजिल हासिल करके गाँव की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम। नज़दीक आ रहा है समय, सरपंची चुनाव, जिला परिषद के जो भी चुनाव हैं वो भी नज़दीकी हैं, उसको लेकर के सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। तो अब देखना होगा क्या बैजलपुर की कमान संदीप सरपंच सँभाल पाएँगे, और उसके बाद तस्वीर भी हम आगे हरियाणा खबरफास्ट चैनल पर फिर देखेंगे। आप क्या बन पाएगा गाँव बैजलपुर, और पीछे का जो ग्राउंड लेवल है वो भी हम अभी कुछ ही दिनों में आपको वहाँ के अब के हालात दिखाएँगे, वहाँ की गलियों का ग्राउंड ले ज़ीरो से वहाँ की कवरेज करेंगे। उसके बाद इनके जब सरपंच बनने के बाद का भी आपको दिखाया जाएगा, कितना बदलाव आता है। कहीं न कहीं एक अच्छी पहल ये करने जा रहे हैं, अच्छे वादे किए जा रहे हैं, तो हर एक फतेहाबाद जिले के हर एक गाँव के सरपंचों को भी ऐसे ही विचार लेकर के गाँव का विकास कर सकते हैं और गाँव की तस्वीर बदली जा सकती है। हरियाणा खबरफास्ट से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद, हरियाणा।